श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सुधाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री नमः। आज का सत्संग है, भगवान जो है हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, ये स्वामी राम सूरदास जी महाराज का लेख है, जो कि बहुत अच्छा है। हमारे और भगवान के बीच में जो पर्दा दिखता है, दूसरी दूरी दिखती है, अलगाव दिखता है, और वास्तव में हमारा ही बनाया हुआ है। हाँ, मतलब हमारे और भगवान के बीच में न दूरी है और न कोई पर्दा है, लेकिन जो अगर पर्दा दूरी दिखाई दे रही है तो वास्तव में हम लोगों की ही बनाई हुई है। हाँ, तो भगवान ने ऐसा कुछ नहीं बनाया, कारण कि भगवान सब जगह और सब समय विद्यमान हैं। वे हमारे भीतर भी विद्यमान हैं। इतना ही नहीं, वे हमारे माने हुए मैंपन से भी नज़दीक विद्यमान हैं। पतित से पतित प्राणी के भीतर भी वे ज्यों के त्यों विद्यमान हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपने ही भीतर अपने प्रेमास्पद को स्वीकार करके निश्चिंत हो जाए। जब एक भगवान के सिवाय अन्य किसी भी सत्ता की मान्यता नहीं रहेगी, तब साधन अपने में ही अपने प्रेमास्पद को पा लेगा। परंतु साधक जो है, उसके भीतर मैं शरीर हूँ ऐसी मान्यता रहेगी, तब तक वह संसार के सिवाय कुछ नहीं पाएगा। परंतु जब तक उसके भीतर अर्थात साधक के भीतर ये है कि मैं शरीर हूँ ऐसी मान्यता रहेगी, तब तक वह संसार के सिवाय कुछ नहीं पाएगा। जो अपने प्रेमास्पद को अन्य व्यक्तियों, संत महात्माओं, ग्रंथों आदि में देखते हैं, उनको अपने प्रेमास्पद से वियोग का अनुभव करना ही पड़ता है। परंतु जो अपने में ही अपने प्रेमास्पद को देखते हैं, उनको अपने प्रेमास्पद से वियोग का दुख सहन नहीं पाना पड़ता। अपने से अलग प्रेमास्पद को कितना ही अपने नज़दीक देखें, उससे वियोग अवश्य ही होगा। परंतु अपने से अभिन्न उस अपने में ही अपने प्रेमास्पद को देखने से प्रेमास्पद से नित्य संबंध हो जाता है। और जब तक साधक के अंतःकरण में अन्य की सत्ता रहती है, तब तक वह अपने प्रेमास्पद से नित्य संबंध का अनुभव नहीं करता, प्रत्युत अपने प्रेमास्पद को पाने के लिए संसार में भटकता रहता है। साधक को कभी वास्तविक तत्व से निराश नहीं होना चाहिए, कारण कि साधक में तत्व प्राप्ति की पूर्ण योग्यता, अधिकार एवं सामर्थ्य है। यह नियम है कि जो सांसारिक सुख भोग सकता है, वह संसार से विमुख होकर आनंद का भी अनुभव कर सकता है। जो संसार में राग द्वेष कर सकता है, वह राग द्वेष का त्याग करके प्रेम भी कर सकता है, और जो भोगों में लग सकता है, वह भोगों का त्याग करके योग भी कर सकता है। फिर जिसको ग्रहण करना आता है, वह त्याग भी कर सकता है। और कामना युक्त प्राणी किसी से प्रेम नहीं कर सकता, इसलिए कामना वाला व्यक्ति सच्चा आस्तिक नहीं बन सकता। मनुष्य सच्चा आस्तिक तभी बनता है जब उसकी दृष्टि में एक प्रेमास्पद भगवान के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं रहता। ऐसे सच्चे आस्तिक को भगवान की कृपा से प्रेम की प्राप्ति होती है। यद्यपि भगवान की कृपा सभी प्राणियों पर समान रूप से है, तथापि उस कृपा का अनुभव तभी होता है जब मनुष्य सर्वथा भगवान का ही हो जाता है। भगवान के सिवाय किसी अन्य की सत्ता स्वीकार न करना ही भगवान का हो जाना है। मतलब अनन्य आश्रय हो जाए भगवान का, और किसी की सत्ता को स्वीकार न करें, तभी है कि वह भगवान का हो जाना इसे कहते हैं। एक भगवान के सिवाय अन्य कोई भी हमारा प्रेमास्पद नहीं है। जब हम परमात्मा के सिवाय अन्य किसी से प्यार करते हैं, तब वह प्यार अपना तथा दूसरे का भी संहार करने लगता है। यह प्रेम नहीं, प्रेमोन्माद मोह है। अपने देश का प्रेमोन्माद ही अन्य देश का संहार कराता है। अपने संप्रदाय का प्रेमोन्माद ही अन्य संप्रदाय का संहार कराता है। अपनी जात का प्रेमोन्माद ही अन्य जात का संहार कराता है। अगर एक भगवान के सिवाय अन्य सभी इच्छाएं मिट जाएं, तो भगवान बिना बुलाए आ जाएंगे और संसार बिना मिटाए मिट जाएगा। उनकी प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा रखना भूल है। अगर साधक की दृष्टि में संसार सत्य प्रतीत होता है, तो उसको दूसरों की सेवा करनी चाहिए। अगर उसका भगवान में पूर्ण अपनापन नहीं है, तो उसको भगवान का भजन, नाम जप, स्मरण कीर्तन करना चाहिए। अपने शरीर तथा संसार से लेश मात्र भी संबंध न रहे, यही त्याग है।
और भगवान के सिवाय लेश मात्र भी किसी सत्ता को स्वीकार न करे, यही प्रेम है। जिसके भीतर कामनाएं हैं वह प्राणी प्रेम नहीं कर सकता, कारण कि कामनाएं संसार की और प्रेम परमात्मा का होता है। कामना युक्त व्यक्ति सांसारिक विषयों का उपासक होता है और प्रेम युक्त व्यक्ति भगवान का उपासक होता है। संसार का उपासक परतंत्र हो जाता है और भगवान का उपासक स्वतंत्र हो जाता है। सार तत्व की प्राप्ति किसी क्रिया से नहीं होती, कारण कि प्रत्येक क्रिया असत में ही होती है, जबकि सत तत्व की प्राप्ति असत के त्याग से होती है। कामनाओं का अंत होने पर असत का भी त्याग हो जाता है और सत होने पर कामनाओं का अंत होने पर असत का भी त्याग हो जाता है और सत तत्व की अभिलाषा जागृत हो जाती है। तो सत तत्व की अभिलाषा जागृत होने पर भूतकाल की स्मृति नहीं होती, वर्तमान में सत तत्व की को पाने की व्याकुलता जागृत होती है और पवित्रता की आशा मिट जाती है। तो सत तत्व की अभिलाषा संपूर्ण कामनाओं को मिटाकर सत तत्व की अनुभूति करा देती है। जिनको हम सांसारिक सुख कहते हैं वे सब वास्तव में मन की थकावट है। मन की थकावट से होने वाला सुख तो मिट जाता है, पर पारमार्थिक आनंद मिटता नहीं। वह आनंद ही हमारा स्वरूप है। मन की थकावट हमारा स्वरूप नहीं है। जब संसार के सभी सुख जो है वो सुखासक्ति मिट जाते हैं, तब उस परम सुख का अनुभव होता है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तो कहते हैं यम लब्ध्वा चा परम लाभम मनते नाधिकम ततः। गीता के 6वें अध्याय के 12वें श्लोक में है कि उस परम सुख का अनुभव होने पर भी पर सभी कामनाओं का नाश हो जाता है तथा किसी प्रकार की कोई कमी शेष नहीं रहती। मतलब जब उस परम सुख का अनुभव हो जाएगा, भगवत तत्व का ज्ञान हो जाएगा, तो सभी कामनाओं का नाश हो जाता है और किसी प्रकार की कोई कमी शेष नहीं रहती है। गीता के 2 अध्याय के 59वें श्लोक में कहा गया है रसवर्जम रसो अप्यसे परम दृष्ट्वा निवर्तते। यदि मनुष्य दुख से बचना चाहे तो वह सुख की इच्छा को मिटा दे। यदि मनुष्य दुख से बचना चाहे तो सुख की इच्छा को मिटा दे। यदि रोग से बचना चाहे तो भोग की इच्छा को मिटा दे। और यदि अपमान से बचना चाहे तो मान सम्मान की इच्छा को मिटा दे। और यदि शोक से बचना चाहे तो हर्ष की इच्छा को मिटा दे। तात्पर्य है कि दुख का निर्माण स्वयं हमने किया है। हमारी इच्छा के बिना कोई हमें दुखी पराधीन नहीं कर सकता। एक मार्मिक बात है कि मनुष्य को जिस वस्तु की आवश्यकता है उसको प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें विद्यमान है। तात्पर्य है कि मनुष्य जो कुछ कर सकता है उसी से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। संसार भी मनुष्य से वही आशा करता है जो वह कर सकता है। भगवान भी वही आज्ञा देते हैं जो वह कर सकता है। और मनुष्य जो कर सकता है उसको न करना ही अकर्तव्य है। जब तक मनुष्य की वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तब तक उसका करना समाप्त नहीं होगा। वह कुछ न कुछ करता ही रहेगा, कारण कि करना साधन है, साध्य नहीं। साध्य की प्राप्ति होने पर साधक क्षेत्र शेष नहीं रहता, अर्थात आवश्यकता शेष न रहने पर कर्ता भी शेष नहीं रहता। मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। परमात्मा की अनंत शक्ति प्राणिमात्र को निरंतर अपनी ओर खींचती है, इसीलिए कोई भी परिस्थिति निरंतर नहीं रहती। मनुष्य की ममता कहीं भी अस्थायी नहीं रहती। उसका प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति से निरंतर संबंध विच्छेद होता रहता है। परमात्मा की वह अनंत शक्ति न तो मनुष्यों पर सहन करती है और न ही उनकी स्वतंत्रता छीनकर उनको पराधीन बनाती है। यह नियम है कि जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है अंत में उसी में विलीन होती है, तभी पूर्णता होती है। जीव परमात्मा से अलग हुआ है, अतः जीव तब तक परमात्मा में विलीन नहीं होगा तब तक पूर्णता नहीं होगी, वह भटकता ही रहेगा। इसलिए परमात्मा को छोड़कर अन्य वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, अवस्था, परिस्थिति आदि की मंगल कामना में फैसला व्यर्थ है। उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ चेष्टा है। जीव की स्वाभाविक गति परमात्मा में विलीन होने की है। जब हम अपनी स्वाभाविक गति से विमुख होकर अन्य वस्तु व्यक्ति आदि के सम्मुख हो जाते हैं
तब भगवान की कृपा उस व्यक्ति वस्तुवाद से वियोग करा देती है। प्रत्येक संयोग का वियोग होता रहेगा, यह नियम है। संसार में होने वाला परिवर्तन निरंतर यह नहीं शिक्षा दे रहा, निरंतर यह शिक्षा दे रहा है। संसार में होने वाला परिवर्तन निरंतर यह शिक्षा दे रहा है कि तुम मेरे में मत फंसो, मैं तुम्हारा लक्ष्य नहीं हूँ। तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा है जो निरंतर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री राम जय राम जय।